कांग्रेस देश का ध्यान बांटना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेता संयमित होने के लिए अपने प्रवक्ताओं को और अपने नेताओं को दर्श देते हैं, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। इस देश को सांप्रदायिक आधार पर कांग्रेस बांटना चाहती, इस देश के एजेंडे को कांग्रेस बदलना चाहती। देश में सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो जाए, इसका कुचक्र रच रही है कांग्रेस। उनके बड़े नेता संयमित होकर बयान देते हैं और उनके पार्टी के नेता कुछ भी बोलकर बाद में पार्टी उन बयानों से अपने आप को अलग कर लेती। राहुल जी की पाठशाला लगी थी, लेकिन राहुल जी की पाठशाला में बैठे हुए जो नेता थे, उनको राहुल जी की बात 2.5 अक्षर भी समझ में नहीं आई। राहुल जी की नसीहत की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन्हीं के पार्टी के नेता। और राहुल जी ने क्या सबक उनको दिया ये हमें मालूम नहीं, लेकिन जो मीडिया में छपा उससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने संयमित होकर और एक स्वर में बोलने का दर्श अपने नेताओं को दिया था। लेकिन उसके बाद ही जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने फिर से सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह जी ये याद तो रखते हैं कि अडवाणी जी की रथ यात्रा 1992 में हुई थी, लेकिन दिग्विजय सिंह देश को बताने में भूल करते हैं कि उस वक्त सरकार उन्हीं की थी और नरसिम्हा राव जी का संबंध कांग्रेस पार्टी से ही था। आज कांग्रेस के नेता आतंकवाद के नाम पर भी वोट तलाशना चाहते। आतंकवाद एक ऐसी समस्या रही है जिससे पूरा देश मिलकर लड़ा है, लेकिन अब आतंकवादियों को भी महिमा मंडित करने में लगे हुए हैं कांग्रेस के नेता। एनआईए बनी, एनआईए एनडीए सरकार में इसका गठन नहीं हुआ। एनआईए ने इंडियन मुजाहिदीन के बारे में जो बयान दिए हैं वो यूपीए सरकार की एजेंसी है वो, और उसी के बयान को नकार रहे हैं ये नेता। कोई भी जांच एजेंसी आज जांच करने से पहले घबराती है कि वो जांच करे या कांग्रेस के नेताओं के बयान के आधार पर इसको दिशा दे। भारतीय जनता पार्टी इस पर डिबेट करने को तैयार है कि देश में आतंक का जन्म क्यों और कब और कैसे हुआ, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर आतंकवाद के मुद्दे को भी वोट से जोड़कर जो सियासत कर रही है, इसका गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। मैं बिहार में था पिछले कई दिनों से। बिहार में दुख और दर्द पर भी राजनीति की रोटी सेक रहा है जदयू। यहाँ कांग्रेस हर चीज में वोट तलाश रही है।
आज हमारे पार्टी के नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल मशरक के धर्मासती गन्नामन गांव का दौरा उन्होंने किया। वहां पर जाकर पीड़ित परिवार के लोगों से मिले और उनसे दुख दर्द बांटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेता रोज मेडिकल बुलेटिन की तरह कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हैं, इसलिए वो नहीं जा सकते हॉस्पिटल में बच्चों को देखने के लिए, नहीं जा सकते मशरक। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं और वो अपने पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ये भूल जा रहे हैं कि वो सिर्फ जदयू के नेता नहीं हैं, बल्कि बिहार की 10.5 करोड़ जनता के मुखिया भी हैं। लेकिन एक अनय मार्ग बिहार में शासन का केंद्र नहीं, सिर्फ जनता दल यू का हेडक्वार्टर बनकर रह गया है। मशरक के में अगर मुख्यमंत्री जी जा नहीं सकते थे तो उन परिवार को बुलाकर बातचीत कर ली होती। अगर 1-1.5 किलोमीटर पर वो हॉस्पिटल नहीं जा सकते बच्चों को देखने के लिए तो उनके परिजनों को बुला लिया होता। लेकिन जो मशरक की घटना हुई उसके बाद पहले दिन से बिना जांच के, बिना पड़ताल के, सिर्फ जो अच्छा काम हो वो खुद अपने ऊपर ले लो और जो बुरा काम हो वो विपक्ष के मत्थे मढ़ दो। इस नीति पर चल रहा है जनता दल यूनाइटेड। और जिस तरह की भाषा का उपयोग कल माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी उसको सही नहीं मानती। उन्होंने कहा कि हमारे धैर्य की परीक्षा न ले विपक्ष। हम उनसे कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के 10.5 करोड़ जनता के धैर्य की परीक्षा न लें आप। आपको शासन मिला है तो आप शासन करें और अपनी हर गलती विपक्ष के ऊपर मढ़कर अपनी जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। उनके शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम आइंदा ये घटना नहीं होगी, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते। बिहार की जनता ने आपको गारंटी देने के लिए गद्दी पर बैठाया। अगर बिहार की 10.5 करोड़ जनता की गारंटी आप नहीं ले सकते तो आपको शासन का कोई अधिकार नहीं। इसलिए जो वहाँ मशरक के पीड़ित लोग हैं, जो लोग इसके पीछे हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। आप तो एक ऊंचे आदर्श वाले व्यक्ति थे, गलती किसी की हो। गैसल में जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो लाइनमैन की गलती से 2 ट्रेन टकरा गई थी 99 में। आपने लाइनमैन की गलती को ऑन किया था और रेल मंत्री पद से त्याग दिया था। आज आप शिक्षिका की गलती है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। शासन कर रहे हैं आप और जिम्मेदार हो जाए हर काम का विपक्ष, ये कैसे हो सकता है? और इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना सासाराम में हुई। 11-12 साल की बच्ची, उससे बलात्कार हुआ, उसके दोनों आंख फोड़ दिए गए और सरकार उस पर संज्ञान लेने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक महिला मोर्चा का डेलीगेशन आज सासाराम गया है और जाकर उस पीड़ित परिवार से मिल रहा है।
हमने बिहार के अंदर विपक्ष के तौर पर एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन दुष्प्रचार हो रहा है। अपनी कमियां को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनके सरकार के मंत्री, जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में इकट्ठी है, एकजुट है। जो लोग जदयू के पास राज्यपाल के कोटे के 12 MLC के पद हैं और इस पद को लॉलीपॉप की तरह बांटकर लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं, इसमें वो सफल नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से बिहार में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है और हम अपनी भूमिका को पूरी जिम्मेदारी से वहाँ पर निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।